हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला प्लेटफॉर्म पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लाजवाब होंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं हीरोज फार्मूला जो हमारा चल रहा है, क्वेश्चन हीरोज फार्मूला पे, जो क्लास 9 का है चैप्टर। तो उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम हीरोज के फार्मूलाज को अच्छे से समझते हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसका परिमाप 48 मीटर है। यानी कि ये हमको फिगर वहां पे एग्जाम में आपको दिया होगा और कुछ जानकारी यहाँ पे आपको दी गई होगी और आपसे क्वेश्चंस पूछेगा वो। तो कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसका परिमाप 48 मीटर है। यानी हमको दिया क्या है, परिमाप दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछ रहा है और इस फिगर की सहायता से हमको एरिया को फाइंड आउट करना है। तो जिस किसी को अगर ये नहीं समझ में आ रहा एरिया क्या होता है, परिमाप क्या होता है और ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है हीरोज फार्मूला, वो जो हम पहली वीडियो प्रोवाइड कराए हैं आपको, उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिए, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। नहीं तो ये वीडियो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करने का। तो पूछ रहा एरिया, एरिया का मतलब हमने बताया था ये जो त्रिभुजाकार आकृति तो उसके बीच में ये टोटल जगह कितनी है, इसी को फाइंड आउट करना है, इसी को फाइंड आउट करना है। और एप्लीकेशन यहां पे किसका लगेगा, हीरोज का फार्मूला या फिर हीरो का फार्मूला, हीरो का सूत्र। तो देखते हैं, तो यहां पे हमको जो दिया होता है उसको पहले लिखते हैं गिवन डाटा या फिर दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है, दिए गए चित्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये चित्र दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसका परिमाप 48 मीटर, 48 मीटर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परिमाप। परिमाप मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर को पी से दिखाते हैं, पी बराबर दिया है 48 मीटर, ये आपको जानकारी दी हुई है। अब निकालना है आपको इसका क्षेत्रफल। तो देखते हैं इस फिगर में क्या क्या दिया है। यहां दिया है बी से सी, बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स के बीच तो क्या होती है, साइड होती है, भुजा होती है। लेकिन यहाँ पे दिया 3 रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात, 3 अनुपात, और फिर बी और ए के बीच 4 रेशियो दिया हुआ है और ए और सी के बीच 5 रेशियो दिया हुआ है। तो ये रेशियो क्या होता है, यहाँ पे साइड नहीं दी हुई है, भुजा नहीं दी हुई, आपको रेशियो दिया हुआ है। तो जब रेशियो दिया होता है तब हम कैसे करते हैं, तो पहले हमको चाहिए क्या, चाहिए ए बी सी, अर्थात इस साइड के मान हमको पता होने चाहिए, तभी हम हीरोज का फॉर्मूला लगाएंगे। यानी कि ए जो है वर्टेक्स, उसके सामने ए साइड होती है, ए भुजा होती है, और बी के सामने स्मॉल बी साइड होती है और सी के सामने स्मॉल सी होती है। तो ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कैसे क्या होता है, अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो आप देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे 3 रेशियो साइड नहीं दी है, अब हम रेशियो को आपको समझाते हैं। पहले रेशियो क्या होता है, रेशियो देखो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर मान के चलो कितना है आपके पास, 48 लीटर है। ठीक है, और आपके पास मिल्क है, मिल्क मतलब दूध, दूध मान लिया कितना है, 60 लीटर। तो 60 लीटर ये और 48 लीटर ये और 60 लीटर ये। अब ये आपको रखा हुआ है, तो पूछे को रेशियो कितना है, तो रेशियो मतलब काटने के बाद इसका सरल अनुपात बना लेते हैं, तो वही होता है रेशियो। तो देखते हैं यहाँ पे, तो इस लीटर से लीटर कैंसिल। अब टेबल आपको पढ़ना आ रहा हो तो देखो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, तो यहाँ क्या निकला 4:5, अर्थात 4 रेशियो अगर हमारा क्या है, वाटर है, 4 रेशियो वाटर है, तो 5 रेशियो क्या होगा, मिल्क होगा। तो ये वाली जो चीज है वो यहीं पे दी है, अर्थात जो पहले हमारी भुजा थी उसको काटने के बाद ये चीज आई है। तो हमको चाहिए क्या है, काटने वाली नहीं चाहिए, हमको चाहिए वो वैल्यू जो पहले पूर्ण रूप से थी। तो ये रेशियो हो गया और पूर्ण रूप वाली हमको निकालनी है। अब देखते हैं किस टाइप से हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ए और बी और सी के मान। इसकी जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमारा हीरोज का फार्मूला जो एरिया का होता है क्या होता है, एरिया रूट एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फार्मूला होता है, ठीक ना। और जहां एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जिसको सेमी पेरीमीटर कहते हैं। तो ए बी सी की हमको मान पता होना चाहिए। तो यहाँ ए का मान 3 नहीं है, ये तो रेशियो में दिया हो, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, ए बराबर कैसे निकालेंगे, बी बराबर सी बराबर, तो आइए पहले ही हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं परिमाप क्या होता है। इस वर्टेक्स पे अगर खड़े हैं, परिमाप मतलब बाउंड्री पे आते जाओ और सबको जोड़ते जाओ जितना मिले, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस वर्टेक्स से हम जब यहां तक चलेंगे तो मिलेगा 4 रेशियो, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, फिर इधर जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा 3 रेशियो, फिर यहां से यहां जाएंगे तो मिलेगा 5 रेशियो, ठीक है। तो यही क्या हो गया हमारा 5 3 4 ना। तो हम भुजा को x साथ में x मान लेते हैं, यानी कि 4x इसको मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम मान के चल रहे हैं इस x की वैल्यू हमको पता चल जाए, इसमें गुणा करा देंगे और हमको a b c के मान पता चल जाएगा। तो 4x 3x 5x, तो लिख देते हैं 4x प्लस 3x प्लस 5x। यही टोटल परिमाप है, वो किसके बराबर है, 48 के, ठीक है ना। तो 4 3 7 7 5 12x हो गया 48। तो 12 कम 12, 12 चौक 48, यानी x की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ पे रख देंगे 3 इंटू 4, 4 तियां 12, यानी a बराबर आ गया 12, ठीक है। और 5 इंटू एक्स, एक्स का मान 4, तो 5 चौके 20, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 20, c की वैल्यू 4, हाँ 5 चौके 20, 4 इंटू 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 ना। तो एबीसी के मान हमको पता चल गए, ए का मान कितना है, बी का मान कितना है और सी का मान कितना है। तो ए का मान कितना हमारा निकल के आया 12 क्या मीटर, बी की वैल्यू कितनी आई 20 मीटर, सी की वैल्यू कितनी आई 16 मीटर। तो ए और बी और सी के मान यहाँ पे हमको मिल गए। अब हम आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब एस की वैल्यू भी यहाँ निकाल लो, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ए का मान 12, बी का मान 20, सी का मान 16 अपॉन 2। तो 16 20 कितना हुआ 20 10 30, 30 और 6 36, 36 और 2 38, 38 और 10 48 ना, 48, 48 हुआ अपॉन 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 24 आ जाएगा ना, 24 मीटर, यानी एस की जो वैल्यू आ गई 24 आ गई। अब निकाल सकते हैं हम, सब कुछ हमको पता हो गया, और अब डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं एरिया। तो एरिया इक्वल टू एस की वैल्यू कितनी है 24, तो यहाँ एस की वैल्यू 24 इंटू एस, ये देखो एस 24 माइनस ए कितना है 12, 12 लग दिया ब्रैकेट बंद, फिर एस कितना है 24 माइनस डी, डी कितना है 20, ठीक है ना। फिर एस 24 माइनस सी कितना है 16, ठीक, इतनी हमारी बात हो गई। अब देखते हैं 24 इंटू 24 में से 12 गया, 12 ही बचेगा, 20 में से 20 गया 4 बचा, 24 में से 16 गया 8 गया, ये वैल्यू हमारे पास बच गई। अब ये रूट का मतलब हमने पहले बताया था, इस रूट से हटाने के लिए जोड़ा बनाते हैं, एक पेयर बनेगा तो बाहर आ जाएगा रूट से ना। देखते हैं जरा, ठीक है। ये लिखा है 24 और ये कितना लिखा है 4, तो 12 इंटू 2 इंटू 2, 4 को ऐसे लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 8, ठीक है। 24 इंटू 12 दूना 24 और 2 8 16, ठीक है। अब देखो एक जोड़ा बन गया कि नहीं, 24 बाहर निकल आया इससे रूट से, और इस 16 किसका होता है 4 का, 4 का स्क्वायर ना, तो रूट लाएंगे तो पीछे यानी 4 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा। तो 24 को इसमें गुणा करें 4 चौक 16 के 6 और 4 दूना 8, 8 1 9 96, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। 96 क्या
यूनिट थी मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर 96 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो फाइनली आंसर आ गया हमारा कितना आ गया 96 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग ने देखा, अर्थात इसका मतलब क्या है, ये बीच वाली जगह जो आ गई वो है 96 मीटर स्क्वायर। जो भी हम प्लॉट वगैरह लेते हैं तो स्क्वायर फीट में निकालते हैं, तो वही चीज यहाँ पे अगर मीटर में अगर वो निकाल लो तो 96 स्क्वायर 96 मीटर स्क्वायर ये बीच की जगह आ गई हमारी। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पिन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला।